चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आज जो है हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए, इलेक्ट्रो भी पढ़ लिया हमने, मैग्नेटो भी पढ़ लिया। ठीक है, कल के टॉपिक में किसी को डाउट था कुछ? कल के टॉपिक में किसी को डाउट था? ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात करेंगे, तो दो चीजें हम पढ़ते हैं इसमें। क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो आप फेराडेज लॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फेराडेज लॉ, फेराडे के नियम। दूसरा पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं एसी। ठीक है, ये फेराडे लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में ही मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? संगीता नहीं, स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही? ठीक, तो चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, वो दो टाइप पढ़ते हैं हम इसमें। क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं फेराडेज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से हम इसमें क्या करते हैं, फेराडे में, फेराडे की कहानी अगर आप लोगों ने सुनी होगी, तो फेराडे जो है, फेराडे को जो फेराडे लॉ देने में 11 साल लग गए थे, 11 ईयर्स। ठीक है, ये क्या करते थे मैग्नेटिक, इन्होंने क्या किया, ऑरस्टेड ने क्या किया, ऑरस्टेड ने किया था कि मैग्नेट, कोई करंट वायर है, इसके चारों तरफ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये किसने किया था? ऑरस्टेड ने। लेकिन इन्होंने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऑरस्टेड के अपोजिट किया कि कर मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट जनरेट, ऑरस्टेड ने क्या कहा था, करंट जिस वायर में करंट जा रही है वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो मतलब क्या हुआ कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी। इन्होंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड से, लिख लो अगर लिखना चाह रहे ब्रैकेट में, क्या है, इन्होंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर सकते हैं, करंट जनरेट कर सकते हैं, करंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, क्योंकि सारा जो इंडक्शन होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अगर क्या करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ना, वैसे ही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। हिंदी में भी नाम चुंबकीय फ्लक्स है, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर यूनिट सरफेस एरिया दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, किसी भी चीज का फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही है पर यूनिट सरफेस एरिया से, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो जैसे हम इलेक्ट्रोस्टेट में क्या कहते थे, इलेक्ट्रोस्टेट में क्या कहते थे, इलेक्ट्रोस्टेट में हमने क्या कहा था कि जो फ्लक्स है वो क्या होता था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यानी इस सरफेस एरिया से, यूनिट सरफेस एरिया से कितना जा रहा है। वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो जाएगा, फाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
बी डॉट डी एस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं, यूनिट क्या होगा, इसकी यूनिट जो होती है, या तो क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट होगा वेबर, या क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है, टेस्ला, और इसके साथ क्या है, सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब जो सीजीएस यूनिट होती है इसकी, ये थी एसआई यूनिट। अब अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, तो वो होती है मैक्सवेल। क्या होती है, मैक्सवेल। अगर रिलेशन देखोगे तो एक जो वेबर है, एक वेबर है, वो किसके इक्वल आपके पास, 10⁻⁻⁸ मैक्सवेल के इक्वल है। ठीक है, इतने मैक्सवेल के इक्वल है। डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ फाइव, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग प्रूफ करते रहेंगे कैसे प्रूफ कर सकता है, mLT⁻²। अब याद कैसे रखोगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हो, नहीं निकल सकती मैग्नेटिक फील्ड, किसी से भी निकाल सकते हो, इवन इससे भी निकाल सकते हो, F=Q V क्रॉस B से भी निकाल सकते हो। आपको आपको पता है F की क्या होगी, Q की क्या होगी, V की क्या होगी, ये तो पता है। फोर्स का क्या होता है, mLT⁻², और ये कितना, Q का कितना हो जाएगा, AT, और यहाँ पर V का कितना होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी मीटर अपॉन टी। तो हो तो गया, ऊपर चले, ये कैंसिल, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा ना, मीटर की जीरो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे कर लोगे, अगर याद नहीं रहता तब है, अदरवाइज याद रहता तो अच्छी बात है। चलिए, अब आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं इंडक्शन क्या है। तो अगर क्या करें, किसी भी, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर उससे निकलने वाला जो, मतलब अगर जो फ्लक्स निकल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए उससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में चेंज आया, यानी यानी जो फ्लक्स आता है, आप बोल सकते हैं कि जब आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, तो उसमें जब चेंज आता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वापस से कह रहा हूं, जब किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, अब अब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ मान लीजिए कोई फ्लक्स निकल रहा है उस इलेक्ट्रिक सर्किट से, अगर उस फ्लक्स में चेंज करेंगे, अब आप बोलोगे फ्लक्स में चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, आप बोलते हो कि हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को मूव करा सकते हैं, आप कहते हो कि हम उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, हम उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, तब भी तो फ्लक्स चेंज होगा। तो इस वजह, इसी फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, तो फैराडे लॉ किसके लिए था, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम इंडक्शन के लिए। फैराडेज लॉज इलेक्ट्रो, फैराडे लॉ किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
ठीक है। अब देखिए, फैराडे ने क्या कहा था कि अगर आपके पास सेम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कि भाई अगर कोई आपके पास क्या है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें अगर आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ लाइन्स चेंज कर सकते हो। और नंबर ऑफ लाइन्स कैसे-कैसे चेंज कर सकते हैं? एरिया घटा बढ़ाकर, एंगल चेंज करके, मैग्नेट को मूव कराकर, ये सारी चीज़। तो फैराडे ने क्या कहा था, जो ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के साथ फ्लक्स में कैसे चेंज करेंगे। ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा इंड्यूस ईएमएफ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। इसको बोलते हैं, आप बोलते हैं ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ऐसे लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड यानी ऑफ ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कौन सा है? इंड्यूस मतलब जो उत्पन्न हुआ, इंड्यूस ईएमएफ कैसे उत्पन्न हुआ? कैसे उत्पन्न हुआ ईएमएफ? जब आप उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। इंड्यूस magnitude of induced EMF is directly proportional to, किसके प्रोपोर्शनल टू? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक साइन आएगा माइनस डेल फाई बाई डेल टी। ठीक है, क्या आएगा? माइनस डेल फाई बाई डेल। यानी आप क्या कहते हैं, ये माइनस क्या बोलता है आपके पास? माइनस साइन क्या बोलता है? माइनस साइन कहता है कि जो आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किया, वो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन में कैसे होगी? इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसकी ये बताता है डायरेक्शन दोनों की, इसकी इन ये जो है क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ, यानी डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन? इनकी कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन कैसी है? ई एंड डेल फाई बाई डेल की डायरेक्शन कैसी है? ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है। कैसी है? विपरीत है एक दूसरे के। और यही क्या बोला जाता है आपके पास? लेंज लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेंज लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो सेकंड लगा लीजिए, आप इसको बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, और इसी को क्या बोलते हैं? लेंज लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है? सेम जो ऊपर लिखा है, पर ये क्या कहता है आपके पास? लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिसके वजह से वो उत्पन्न हुआ, उसके विपरीत होगी। अब आपको पता है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या होगा? हमें यह इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है, बताता है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जहां से उत्पन्न होता है, जहां से उत्पन्न होता है, उसी का विरोध करता है, उसी का विरोध या अपोज करता है।
अब इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। ये इंड्यूस ईएमएफ है, ये है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ है। और किससे उत्पन्न हुआ ये डेल्टा, यानी फ्लक्स जब चेंज हो रहा है से उत्पन्न हुआ। तो इसी का अपोज तो कर रहा है, ये बता रहा है कि ये दोनों की डायरेक्शन अपोज है। तो जहां से उत्पन्न हुआ ये ईएमएफ जहां से उत्पन्न हुआ, इससे तो उत्पन्न हुआ, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये इसी का विरोध कर रहा होता है, इसी को अपोज कर रहा होता है। इसी को क्या बोलते हैं? लेंज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंज लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो एक नोट करके जो इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? तो इसमें लिखोगे आप इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट क्या होता है? आई इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ बाई आर। क्या है? इंड्यूस ईएमएफ बाई आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर यहां से रखे देखो, 1/r डेल फाइव बाई डेल्टा टी। ये ई की, क्योंकि आप जानते हैं ये कितना है, डेल फाइव बाई डेल्टा। अब है इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज, तो इंड्यूस चार्ज क्या है? क्यू इक्वल टू आई टी होता है। तो आई टी मतलब यहाँ डेल्टा टी हो जाएगा, स्मॉल चेंजेस। ये डेल फाइव बाई डेल्टा आर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ये कैंसिल हो गया, तो डेल फाइव बाई आर। ठीक है, ये क्या हो गया? इंड्यूस इंड्यूस चार्ज। ये होता है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पर निर्भर नहीं। चलिए बताइए, कौन बताता हमको इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन? वैसे लिखवाया मैंने, दोबारा लिखवा देता हूँ मैं। कौन सा लॉ बताता है इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन? कौन सा रूल बताता है?
लेंथ लो। सारे एलटी वाले आजकल ही जाग रहे हैं। चलिए। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल बताता है, ठीक है, लिखवाया था वहां पे भी। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता हूँ। लिखवाया होगा, उस दिन भी लिखवाया होगा। चलिए, तो आप हेडिंग लगाइए, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ, या आपको कभी देखने को ऐसा भी मिल सकता है, मोशनल ईएमएफ भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशनल। तो अगर आपके पास मोशनल ईएमएफ आ गया तो कुछ अलग नहीं है, यही है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर केस फर्स्ट, दो तीन केस करवा रहा हूँ मैं, इसके केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। केस फर्स्ट में क्या है, मान लीजिए, मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल मान रहा हूँ, वैसा एक रेक्टेंगल कॉइल मान रहा हूँ, या फिर आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो कि रेक्टेंगल एक ऐसे एक आकृति है। इसको कहाँ रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और इसका एक एंड क्या कर दिया? मूविंग करा दिया, जिसकी वजह से आप फ्लक्स चेंज कर पाओगे। तो इसको कहाँ रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये इनसाइड आउटसाइड वाली है। किसी में रख दिया, किस में रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब मान लीजिए इसकी, इसका ये जो एरिया है वो कितना है यहाँ से यहाँ तक का? मान लीजिए ये है आपके पास ए, और इस जो ये एंड है जो फ्रीली मूव कर रहा है, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है। अब क्या किया मैंने, इसको इधर लेके जा रहा हूं मैं, बी स्पीड से इधर लेके जा रहा हूं या इधर लेके जा रहा हूं, एक बात है। तो जब भी आपने इधर जैसी एरिया चेंज कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे, तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो आप कहते हो कि आपके पास क्या हो जाएगा? जैसे ही आपने देखा कि ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, तो ईएमएफ कैसे जनरेट होगा? आप बोलते हो डेल। अब देखिए यहां पर जो इस पर फोर्स लग रहा होगा, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, तो वही क्या हो जाएगा? आप बोलते हो पर यूनिट लेंथ में जितना फोर्स लग रहा होगा उस पर, इंटू डीएल। अब फोर्स आपने पढ़ा, कितना पढ़ा? यहाँ पे चार्ज तो है नहीं, क्या है यहाँ पर? एल लेंथ की रॉड है, तो कितना हो जाएगा? वी क्रॉस वी डॉट डीएल। तो जो एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा क्यू वी, इसका इंटीग्रेशन कितना? क्यू बी साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो मान लीजिए जिसकी लेंथ कितनी है, तो क्यू वी एल साइन थीटा आ जाएगा, इतना ईएमएफ जनरेट आ जाएगा। इसको याद रख लीजिए, क्यू बी बी, सॉरी वी बी एल साइन थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 हो, मतलब थीटा की वैल्यू 90 क्या है? इधर जा रहा है ये, और क्या है थीटा, क्या है बेसिकली? जो थीटा है वो एंगल है किस किस के बीच? थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड बी के बीच। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो इसका मतलब एप्सिलॉन कितना आ जाएगा? वी वी एल बी वी एल। एल इज क्या है आपके पास? एल क्या है? लेंथ ऑफ रॉड, ये जो रॉड थी ये।
लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की लंबाई, लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की लंबाई। इतनी बात क्लियर है? तो ये पेपर में आपको कभी भी दिख जाएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एक एल लंबाई की रॉड को मूव कराते हैं तो उस पर कितना इंड्यूस फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, तो होता है वीवीएल साइन थीटा। अब आप बोलोगे आप नहीं समझ आया हमको, थोड़ा और बताओ, क्या रेक्टेंगल सीट वगैरह नहीं समझ आई? कुछ नहीं, जस्ट क्या करो, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ आया, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब यहां पर मैंने एक क्या लिया, एल लंबाई की एक रॉड ली, जिसको वी स्पीड से इधर की ओर मूव कराया। अब इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इतना होगा, बस खत्म कहानी। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एल लंबाई की रॉड को मूव करोगे, यानी आप लिख सकते हैं, केस फर्स्ट क्या था, केस जो फर्स्ट था वो था मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को मूव कराया, क्या किया, मूव कराया, तो क्या हुआ, इतना ईएमएफ जनरेट हुआ, इतना ईएमएफ जनरेट हो गया। अब इसमें केस देखते हैं, केस नंबर सेकंड, फर्स्ट वाला केस अगर हो गया, तो केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैं उस रॉड को रोटेट कर दूं, इंड्यूस ईएमएफ इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेटिंग रॉड अबाउट वन एंड, किसके, वन एंड के अबाउट। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई एक रॉड रख दी मैंने, ऐसे रख दी मैंने। अब इसके अबाउट मैं रोटेट करा रहा हूँ एक एंड के अबाउट, ओमेगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से क्या करा रहा हूँ मैं, मूव करा रहा हूँ, ठीक है, एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी से क्या करा रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ। तो ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो मैं कह दूंगा ईएमएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधा याद रख लो, हाफ कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब आप जानते हैं बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको कोणीय कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, एल इज द लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की लंबाई। और अगर इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी में लिखना, चलिए इतना काफी है, वैसे लीनियर फ्रीक्वेंसी में नहीं है, तो इसकी लेंथ एल थी यहां से यहां तक। तो ये 30 सेकेंड था। एग्जाम्पल दे सकते हो आप इसका, तो एग्जाम्पल, साइकिल का टायर, टायर, तो उसमें ईएमएफ कितना होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। वो देखो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, फिक्स एक्सिस है ऐसे, इसके अबाउट रोटेट करता है साइकिल का टायर ऐसे।
अब केस नंबर थर्ड लिखिए। केस नंबर थर्ड में क्या है? अब वन अबाउट दी वन एंड नी अबाउट दी सेंटर करूंगा मैं। सेंटर जैसे ही करूंगा ना, तो अब रॉड देखो, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं रॉड देखो यहाँ पर, तो ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। तो अगर मैं सेंटर के अबाउट रोटेट करूंगा ना, तो सेंटर ये हो गया भाई, पूरी लेंथ थी एल। अब मैं सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, तो ये आर बन गया ना, इधर आर, इधर आर, इधर रेडियस मान लीजिए मैंने। तो इसका जो ईएमएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर, बी ओमेगा आर स्क्वायर, यहाँ पर आर पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें इसका केस नंबर बोले, इसको अलग से ही बोल देते हैं। अब क्या लिख रहे हैं हम? हेडिंग रेक्टेंगुलर सर्कुलर coil, rectangular circular coil rotating in magnetic field। रेक्टेंगुलर, अब की बार क्या कर दिया? ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें क्या करते? रेक्टेंगुलर सर्कुलर कॉइल रख दी, ऐसे वाली कॉइल इसलिए बनेगी जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जब इसको रोटेट कराएंगे ना ऐसे, इसके अबाउट रोटेट करा रहे सर्कुलर कॉइल, ऐसे में, तो जो टाउ होता है वैसे वो कितना आता है? फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है इसमें, कल भी पढ़ा था हमने, NIAB साइन थीटा। अब यहाँ से यही इंड्यूस ईएमएफ होता है इसमें, NIAB, बस साइन ए थीटा की जगह कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। ओमेगा मतलब एंगुलर, जिस एंगल से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा हो, इसीलिए थीटा की जगह कितना आ जाएगा? ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। ये ईएमएफ है, ठीक है। तो इसमें एक नोट करके लिखोगे आप, रोटेटिंग रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह बिहेव करती है? एसी जनरेटर, एसी जनरेटर की तरह काम करता है। एसी जनरेटर की तरह काम करता है। दिख रहा है? नीचे दिख रहा है? आई थिंक लास्ट लाइन नहीं दिख रही है ना नीचे। लिख लो नीचे, एसी जनरेटर के, ऐसे लिख लो इसमें, एसी जनरेटर की तरह काम करता है, एसी तरह काम करता है, एसी जनरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। एसी जनरेटर की तरह काम करता है। चलिए, तो जो आपके पास क्या था?
ईएमएफ था वो कितना था, NIAB साइन ओमेगा टी। कभी कभी इसको ऐसा लिख देते हैं कि अगर आपको इंड्यूस करंट चाहिए, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू EMF बाई आर। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम एन, आई थिंक आई था इसमें, NIV तो नहीं आता ना, आई नहीं आता आई थिंक ना। आई आता है इसमें, नहीं आता ना। पीछे देखो टाउ कितना था, आई नहीं आता था ना इसमें। किसी ने नोट किया है तो बता दीजिए। चेक आता है, चेक कर लो थोड़ा सा, आई आता है नहीं आता है। अच्छा आता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, अगर आता है तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट पढ़ लिया था हमने, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होती है ड्यू टू, ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम के साथ जो वेरी कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके वजह से इंड्यूस होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रॉड वाला समझ नहीं आया, रॉड वाला नहीं आया समझ। रॉड वाला सिंपल है। अगर एल की फॉर्म में लिखने हो सारे, रॉड वाला नहीं आया किसी को समझ, चलिए। अगर इसको मैं एल की फॉर्म में लिखूं, जब मैं सेंटर के अबाउट की बात करता हूं, तो कितना हो जाएगा, आर की फॉर्म में ना लिख के कितना रहेगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा एल की फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो अब हमारा ये खत्म होता है, नहीं, वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। तो वेक्टर फॉर्म क्या है फैराडेज लॉ की, वेक्टर फॉर्म आपके पास फैराडे लॉ की, डेल क्रॉस ई इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वाई बाई डेल टी। ठीक है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके टाइप बसते हैं हम ना, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ईएमएफ है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन, वो भी कर लेते हैं हम अभी। कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर करते हैं, ठीक है। पहला बताइए, फर्स्ट, द फैराडेज लॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन यूनिवर्सल फॉर्म, सार्वभौमिक फॉर्म में कौन सा है।
सी, कर्ल ऑफ इक्वल टू डेल बाई डेल। ठीक, जिनका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये किसका लॉ है? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। लेंज लॉ किसका कंजर्वेशन संरक्षण के लिए था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सी ऑप्शन। तो इतने आसान क्वेश्चन होंगे आपके पास। लेंज लॉ स्पष्ट करता है, हाँ चलिए बताइए मुझे, जिन लोगों ने ध्यान से सुना वो बताओ मेरे को इसका। लेंज लॉ कैन बी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ऑल मैग्नेट मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। लेंज लॉ, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओ। किसी और का ऑप्शन? बी ऑप्शन। अब देखो, ऐसा मैग्नेट बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। ऐसा मैग्नेटिक बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाता है। प्रतिकर्षित कौन होता है? वही लॉजिक तो कह रहा है, जहां से उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है। तो ये देखिए, इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जब कोई मैग्नेट लाते हैं तो वो पीछे की ओर प्रतिकर्षित होता है, वही मटेरियल होगा। नहीं, ऑल मटेरियल के लिए नहीं। प्रतिकर्षित कौन करता है? तो सब आकर्षित करता है। फेरोमैग्नेटिक आकर्षित करता है, पैरामैग्नेटिक आकर्षित करता है, डायमैग्नेटिक अपोज करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। लेंज लॉ क्या कहता है कि डेल डेल फाई जहां से उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है, ये बताता है डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब देखो यहाँ पर, ये कोई अगर डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, डाया, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो तो ये क्या करेगा, इसको इधर लगेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, तो ये अपोजिट करेगा, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आसान से क्वेश्चन है। अच्छा, ईडी करंट बच गया। ठीक, इससे पहले लिखो ईडी करंट। ईडी करंट, भंवर धाराएं, हिंदी वाले ईडी करंट को बोलते हैं भंवर धाराएं। क्या होती है भंवर धारा? क्या होती है भंवर धारा? ट्रांसफार्मर में होती है, बिल्कुल। और किसी ने पढ़ी है ईडी? अगर किसी तार में, सुन लीजिए, अगर किसी तार में आप क्या कर देते हो, करंट फ्लो करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? करंट फ्लो। और अगर किसी प्लेट में करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं ईडी करंट। बस इतना अंतर है। हम्म इसको फॉल्टी करंट भी बोल देते हैं। ईडी करंट इज ऑल्सो नोन एज अ फॉल्टी करंट। क्या बोलते हैं, जब एक पीस ऑफ मेटेरियल को, ऐसा लिख लो अपने उसके लिए, वायर में करंट फ्लो करती है तो उसे ईडी करंट कहते हैं। सॉरी, क्या लिखा हूं मैं, उसे करंट कहता हूं, करंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और अगर प्लेट में
करंट फ्लो होती है, फ्लो करती है, उसे ईडी करंट कहते हैं। अब बोलोगे आप समझ नहीं आया हमें, तो हम डेफिनेशन बता देते हैं आपको। अगर मेटल का एक पीस टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा और रोटेट विद हाई स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कर दिया, तो एक इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा उस पीस में। इसको बोलते हैं, लाइक ऐसे किया वर्लपूल ऑफ एयर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईडी करंट। क्या कहा कि जब एक मेटल के टुकड़े को, जब मेटल के टुकड़े को मतलब पीस को प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो तो इसमें एक इंड्यूस करंट आ जाती है। इंड्यूस करंट, इंड्यूस का मतलब जो उत्पन्न होती है, इंड्यूस करंट आ जाती है, उसे ईडी करंट कहते हैं, कहते हैं। और वही, ये वही होती है ई एम एफ बाई आर, यानी आप लिखते हो डेल फाई बाई डेल्टा टी अपॉन आर। आर इज अ रेजिस्टेंस, इसको फॉल्टी करंट भी बोलता है, ठीक है। बिल्कुल, ट्रांसफार्मर की प्लेट में भी होती है। अच्छा, मुझे एक चीज पे डाउट है, मैं वापस आ रहा हूँ, इस पे फिर से डाउट है, आप लोग देख लीजिए। ये कहाँ गए? हाँ, इसमें आई नहीं होना चाहिए। मैं अभी हटा दे रहा हूँ, आप लोग अगर होगा तो इसमें आई नहीं आता। एन ए बी कॉस थीटा, ये साइन थीटा दे दो उसको, जितना मुझे याद है। एक बार देख लेना, मैं स्टार कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको कंफर्म करके मुझे भी बता देना, ठीक है। ऐसे नहीं बताना, थोड़ा देख के बताना, क्योंकि जब एसी जनरेटर पढ़ते हो आप। चलिए ईडी का क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए क्या होती है ईडी, ईडी क्या होती है? कौन सा? जो 12th की बुक में है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, मैं भी चेक कर लूंगा इसको, ठीक है। तो ईडी है, ईडी का चेक कर लूंगा एक बार मैं भी ना, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि इसमें ऑप्शन। चलिए ईडी करंट हो गया, बस अब आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर एक और चीज लिखना चाह रहे, एसी जनरेटर लिख लो। एसी जनरेटर क्या होता है, अगर कोई लिखना चाह रहा है तो एसी जनरेटर क्या होता है, क्या करता है एसी जनरेटर? आपके घरों में जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलाते हैं आप लोग। एसी जनरेटर हेडिंग लगाइए, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में जो फ्लक्स जनरेट होता है वो होता है एन ए बी कॉस थीटा, एंड थीटा की वैल्यू रखते हैं हम ओमेगा टी। तो जो ये आ जाता है, ये आता है आपके पास बी ए एन ओमेगा साइन थीटा। और ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो बाकी करेंगे, आज इवनिंग में भी क्लास है, ठीक है। इवनिंग में भी क्लास है आज 9 PM।
ठीक है। आप लोगों की आज क्लास है, क्योंकि एक दिन हफ्ते में नहीं हुई थी क्लास। आज क्लास है, 2 क्लास पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को फिजिक्स, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम रिलैक्स होके नहीं चल सकते आप लोग, यहाँ से कुछ जगह बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज इवनिंग में भी क्लास होगी, और सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन ऑफलाइन क्लास होगी। कोई पढ़ना चाहेगा पढ़ सकता, नहीं तो मंडे ऑनलाइन क्लास होगी। ठीक है, होली है, कोई बात नहीं, होली के दिन भी पढ़ेंगे। ठीक है, सैटरडे जो लोग आ सकते हैं, सैटरडे है, संडे दोनों दिन ऑफलाइन क्लास है, और सबको मालूम है मेरी ऑफलाइन क्लास 4 से 5 घंटे की होती है। ठीक है, तो मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे, या इसका जो छूटा हुआ पोर्शन रह जाएगा। और जो लोग होली में जा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है।